हेलो एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त। जैसा कि डेली की तरह एक बार आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए। रेलवे का एग्जाम जितने बच्चे देने वाले हैं, यूपी पुलिस या एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट टॉप 10 सवाल मैं डेली आप लोगों को कराता हूं। एक बार मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं। और आपको देखिए सेशन को मिस नहीं करना है, कुछ समय के लिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि स्क्रीन पर आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफर का सबसे पहला क्वेश्चन। एक बार देखिए आप लोग भी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया करिए, नहीं आता है तब देखना है। जैसा कि पहला ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आपके डिस्काउंट से इस टाइप का सवाल जरूर एग्जाम में एक सवाल देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है 12%, 20% और 25% की क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी। अगर मैं इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट की बात करता हूं, एकल छूट की बात करता हूं, तो एक आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, होता है x प्लस वाई और माइनस का एक्स वाई बाई 100। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। लेकिन ये तब लगेगा जब 2 डिस्काउंट दिया हो, यहाँ पे 3 डिस्काउंट दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से कोई भी 2 डाटा उठा के सबसे पहले निकाल लेंगे, फिर एक तीसरे का यूज कर लेंगे, 2 बार इसका यूज कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं 20 और 25 को लेता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कोई भी 2 उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 प्लस मैंने कितना ले लिया 25, माइनस का कितना हो जाएगा 20 गुणे 25 बटे 100 हो जाएगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यही हो जाएगा। देखिए 25 में से 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 20, 20 कितना हो जाएगा 40%। यानी सबसे पहले मैंने कौन सा लिया था, 20 और 25% का लिया था, तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट कितना आ गया 40%। एक अगला 12 वाला बचा है, तो 40 प्लस क्या ले लेंगे 12, माइनस का कितना कर देंगे 40 गुणे 12 बटे 100, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए काटिएगा नहीं, तो कुल मिला के इसको यहीं पे आप पूरा कैलकुलेट कर देंगे, तो 40 में 12 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का 52%, यही हो जाएगा माइनस। देखिए ये 12 चौके 48, 48 में 10 से भाग कर दोगे, कितना हो जाएगा 4.8, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। एक बात तो तय है कि ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। अब देखिए 52 से 4.8 घटाओगे, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है 47.2%, यानी 47.2% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से। क्लियर हो गई बातें? आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी 2 डाटा ऐसा उठा लीजिए स्टार्टिंग में जिससे आपको लगे कि हाँ ये मैं कैलकुलेशन आसानी से कर लूंगा। बाकी पहले आप 12-20 को करके सिंगल डिस्काउंट निकाल के फिर जो आएगा 20-25 का, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा फिर इसका निकालोगे तो भी आसानी से आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप का भी सवाल इस समय एग्जाम में खूब पूछा जा रहा है कि एक बाइक 50,000 रुपए में खरीदी जाती है। फिर कह रहा है इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता है, तो कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूं 10% का मतलब 1/10। अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक घट रहा है, तो यानी कितना हो जाएगा 9/10। यानी इसको हमेशा मैं कहता हूं कि A/P के रूप में लिखा कर, यानी बाद में कितना प्राइस हो रहा है और प्रेजेंट में कितना था। तो बाद में देखिए आपका कितना था 36,450, यही है। और पहले कितना था आप सभी लोगों का 50,000। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए 5 से काटेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 1,000, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 सते 35, 14 बचा, 5 दूनी 10, 5 9 45, 729/1000। ये किसका क्यूब है? तो आप कहेंगे सर 9/10 का, इसी के फॉर्म में लिखना है। तो 9/10 का होल क्यूब है, तो होल क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को करने का। क्लियर है? बाकी आप इससे घटाते हुए हर वर्ष चले जाएंगे तो भी आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन हमको लगता है कि ये तरीका सबसे ज्यादा बेहतर है।
आप लोग समझ भी गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। एक पुरुष ने एक संख्या का 5/8 के स्थान पर 8/5 से गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए एक संख्या कितनी थी 5/8, लेकिन वो जो है किससे गलती से गुणा कर दिया 8/5 से। तो आपसे कह रहा है कि प्रतिशत त्रुटि कितनी है। तो देखिए जो नीचे संख्या रहा करे इसके एलसीएम को संख्या मान लिया करिए। 8 और 5 का एलसीएम लेंगे 40, यानी 40 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी कर दो। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए 8 पंचे 40 यानी कितना हो जाएगा 5 25, यहाँ पे हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 5 से इसको काट देंगे, 5 8 40, 8 अठाई कितना हो जाएगा 64, यानी 25 से 64 कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा। एक तरीका ये भी है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो इसको 100 बना दो। 4 से यहां गुणा करेंगे, 4 से यहां कर देंगे, तो डायरेक्ट आंसर आएगा। चाहे जैसे कर लेंगे, दोनों तरीके से आंसर आएगा। और 14 में से 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 9, 5 में से 2 गया 3, यानी 39 ज्यादा है। कितने में 25 में इंटू 100, यही हो जाएगा। देखिए 25 चौका 100, यही हो जाएगा। 39 चौका कर देंगे, यहां से कितना हो जाएगा, यहां से 4 9 36, 36 की 6 3 आ गया, 4 3 12 3 12 3 कितना हो जाएगा 15। 156% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और बोट एंड स्ट्रीम का बड़ा बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति स्थिर जल में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, यदि उसे धारा के अनुकूल तैरने में लगने वाले समय से दोगुना समय धारा के प्रतिकूल तैरने में लगता है, तो धारा की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसा आएगा तो कैसे करेंगे। स्थिर जल में देखिए जल क्या है, एक व्यक्ति स्थिर जल में जो है 14 किलोमीटर की चाल से तैर सकता है, यानी x बराबर कितना है 14 किलोमीटर पर आवर आप लोगों को दिया गया है। यदि उसे कह रहा है धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम, और कह रहा है तैरने में जो है और धारा के प्रतिकूल तैरने में लगने वाले समय का दोगुना लगता है, तो यानी इसको 1 यहाँ पे समय लगता है, तो यहाँ पे कितना लगता है 2। ये टाइम का रेशियो है। एक बात का हमेशा ध्यान देना, यहाँ पे दूरी फिक्स है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। धारा की चाल यानी y किलोमीटर पर आवर बराबर, y बराबर आप लोगों से पूछा गया है कि कितने किलोमीटर पर आवर होगा। अब देखिए अगर मैं आपसे x की बात करता हूं तो x बराबर क्या होता है d+u/2। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, वन शॉर्ट वीडियो में आप देखेंगे, आपको भी हाल ही फिलहाल में वीडियो मिल जाएगी। यानी इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, 2 1 3, 3 का आधा कर दोगे कितना हो जाएगा 1.5, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 14। y बराबर चाहिए तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा। देखिए x बराबर हमने क्या कहा होता है d+u/2। अगर y की बात करते हैं तो y कैसे निकालेंगे d-u/2, यही होता है। तो इसका मतलब देखिए 2 में से 1 घटाएंगे 1, यानी 0.5 की वैल्यू चाहिए, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 14/1.5। 2 में से 1 घटाएंगे 1 का आधा कर दोगे कितना हो जाएगा 0.5, यानी 0.5 की वैल्यू चाहिए, इंटू कितना कर देंगे 0.5। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 3 15, यानी कितना हो जाएगा 14/3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, पाइप और टंकी का बड़ा बढ़िया सवाल है। 2 पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर देते हैं। देखिए 2 पाइप है ए और बी। ए देखिए कह रहा है कि 8 घंटे में भरता है, और बी जो है कितने समय में भरता है 12 घंटे में भर देते हैं। उन्हें पहले पाइप ए से शुरू करते हुए 1 घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाता है, तो कितने घंटों में यह खाली टंकी भर जाएगी। तो देखिए 8 और 12 का एलसीएम ले लोगे कितना हो जाएगा 24, यही टंकी की टोटल कैपेसिटी हो जाएगी। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो 8 त्रिक 24, यानी ए 1 घंटे में ये समझिए 3 घंटे खाली करेगा, टंकी भरी हुई है 24 लीटर, और 12 दूनी 24 यानी बी 2 लीटर खाली करेगा। अब कह रहा है ए शुरू करता है, तो इसका मतलब ए पहले 3 लीटर खाली कर रहा, फिर 2 खाली कर रहा, फिर 3 खाली, फिर 2, यही सिलसिला चल रहा है। तो इसका मतलब 2 घंटे में टंकी खाली हो कितना रही है, तो आप कहेंगे सर 5 लीटर, यही है। तो देखिए 24 के करीब ले जाइए, तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कर देंगे तो देखिए 4 दूनी 8, 8 घंटे में 5 चौके 20 लीटर टंकी खाली हो जाएगी। अगले घंटे में फिर ए काम करेगा,
ए देखिए अगले घंटे में 3 लीटर खाली करेगा, तो 23 लीटर टंकी कितने घंटे में खाली हो गई? टोटल 9 घंटे में खाली हो गई। अब देखिए अगले 1 लीटर और खाली करना है, तो इसका मतलब 1 लीटर कितने समय में भी खाली करेगा? ये 2 खाली करता है, तो कितने में करेगा? 9 सही 1/2 घंटे। यही तो है, 1 लीटर खाली करेगा यानी टोटल 24 लीटर जो पानी है 9 सही 1/2 घंटे में खाली हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना कितने घंटों में टंकी जो है भर जाएगी, ये आपसे कह रहा है। तो चलिए खाली टंकी थी, चाहे खाली करे चाहे भरे कोई दिक्कत नहीं है, 9 सही 1/2 घंटे में टंकी भरेगी। क्लियर हो गई बात? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक संख्या यक्स दूसरी संख्या वाई का 3 गुना है। तो इसका मतलब ये 1 है तो 3, दोनों संख्याओं का योग कह रहा 20 है, तो इनको ऐड कर देंगे 4, 4 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। आपसे संख्या पूछा है तो 5 इंटू कर देंगे, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15, और 5 से यहाँ पे कर देंगे तो इंटू 5 करना 5, 15 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना, यानी यक्स और वाई का मान पूछा गया है, तो यक्स का मान 15 और 5 यानी ऑप्शन नंबर बी। ये भी ध्यान देना है थोड़ा सा, यक्स और वाई का मान पूछा है यानी 15 और 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा एक महिला ने अपना ईयरफोन 2000 रुपए में बेचा और क्रय मूल्य के संख्यात्मक मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त किया। कह रहा है ईयरफोन का लागत मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए कह रहा है एक महिला ने अपना ईयरफोन 2000 रुपए में बेचा है, और देखिए क्रय मूल्य के संख्यात्मक मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ है। एक देखिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एसपी बराबर होता है सीपी, यहां से 100 प्लस माइनस का एक्स मान लेते हैं और बटे 100, यानी प्रॉफिट होगा तो प्लस सिंबल, लॉस होगा तो माइनस, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं सीपी को 500 मानता हूं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा? सीपी बराबर एसपी बराबर सीपी 100, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या होगा? 500% का लाभ होगा। तो 100 में 500 जोड़ दोगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 500 का 600%, यही हो जाएगा, क्योंकि 500 सीपी है तो 500 का ही प्रॉफिट होगा, यही है। तो इसका मतलब आपको कितना हो जाएगा? 500 का 600% निकाल दोगे तो 5 6 30, 3000 आएगा, ये नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 6 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 7 रखेंगे, 7 हो जाएगा, 7 बचे 35 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है 400। देखिए आपने सीपी 400 माना, 400% का फायदा होगा, 400 में 100 ऐड कर दोगे 500 और बटे 100, यही हो जाएगा। डबल जीरो कैंसिल, 5 चौके 20, यानी 2000 में बेचेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। तो चलिए बातें समझ चुके हैं तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नंबर सीरीज से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 4, 11, 20, 31 और क्या है 44, यही है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, जब कभी भी ऐसा सवाल आए आपको इनके बीच डिफरेंस लिया करिए। 4 और 11 के बीच का डिफरेंस 7, 11 20 के बीच का डिफरेंस 9, 20 31 के बीच का डिफरेंस 11, इनके बीच का डिफरेंस लेंगे 13। 4 में से एक गया, कितना हो जाएगा? 3, और 4 में से 3 गया 1, 13। देखिए 7 2 9 2 11 2 13 2 15, 15 ऐड कर देंगे, 5 4 9 4 1 5, 59। 59 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें सही है। अगर आप लोग यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि 2 ऐड हो रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कह रहा है, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कोई सेब स्वादिष्ट नहीं है, अब कुछ स्वादिष्ट कड़वा है, यही है। अब देखिए ये स्टेटमेंट निगेटिव है, ये पॉजिटिव। स्टेटमेंट निगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो हमेशा निगेटिव कंक्लूजन देंगे। अब देखिए ये आपका 100 हो जाएगा, ये भी आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा, ये 50, यानी कुल मिला के कनेक्शन बनेगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, कनेक्शन बन जाएगा। पहला कह रहा कुछ सेब कड़वा है,
क्या कह रहा है, कुछ सेब कड़वा है। तो देखिए सेब यहाँ पे है, कड़वा यहाँ पे है। जब इनके बीच जो है कनेक्शन बन जाएगा तो इसका मतलब कि आप बिल्कुल कह सकते हैं कि कुछ सेब कड़वा है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा, निगेटिव कंक्लूजन देगा, ये गलत है। पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा, निगेटिव कंक्लूजन देगा, ये पॉजिटिव है, इसलिए ये गलत है। दूसरा कह रहा कोई स्वादिष्ट सेब नहीं है, कोई स्वादिष्ट सेब नहीं है। तो ये जो पहला सेकंड वाला आपका कंक्लूजन है, ये इंडिविजुअल फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से निकला है। जब कोई सेब स्वादिष्ट नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि कोई स्वादिष्ट सेब नहीं है, बात सही है। ओनली सेकंड फॉलोज, कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखना कितने बच्चे कर लेते हैं, देखना है कितने बच्चे, 99% बच्चे हो सकता है इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। एक निश्चित कोड भाषा में केक को 6874 लिखा जाता है, इजी को 4882 लिखा जाता है, उसी भाषा में मेक को कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब देखिए मेक को कैसे लिखेंगे ये पूछ रहा है। तो अब देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें दिमाग लगाएंगे कि क्या लॉजिक हो सकता है। एक बार आप लोग भी सोचिएगा और करिएगा, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाए। एक सेंस से ये लगा सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए का कोड कितना है, 8 है। सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे आपसे देखिए मेक का पूछा गया है, MEKE। तो सेकंड नंबर पे 8 है, तो मैंने ए का 8 लिख लिया है। तो देखिए एक ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर लिए, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। स्टार्टिंग में सब में 5 है तो 5 आना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं आपसे थोड़ा सा एक सेंस और लगाएं, जैसे यहाँ पे के था, के का 7 है, तो इसका मतलब यहाँ देखिए के है, के का 7 हो जाएगा 587, 587, इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर ई का देखें तो ई का यहाँ पे कितना दिया है, 4, तो ई का 4 लिख देंगे तो 5874। यानी बिना लॉजिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला सेंस लगाएंगे, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है बी। बाकी मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि लॉजिक क्या है। देखिए सी का कोड कितना होता है, 3, ए का कितना होता है, 1, के का 11 और ई का 5, यही होता है। 3 का अपोजिट क्या होता है, अगर मैं सी का उल्टा पूछूं तो क्या होता है, 24, और इसको आपस में जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 6। ए का उल्टा होता है 26, 26 को आपस में ऐड कर दोगे 6 दो कितना हो जाएगा, 8। आप समझ में आया। अब के है 11, 11 का के का क्या होता है, 16, यानी 16 होता है। 16 को आपस में ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 7। और ई का क्या है, 5, 5 का क्या होता है, 22, 22 को जोड़ दोगे 4, 6874। यानी इसको अपोजिट करके फिर इन दोनों को आपस में ऐड किया गया है। लॉजिक सही सही ये है। लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि हो सकता है मान लो आप लॉजिक ना पकड़ पाए पेपर में, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर हो गई बातें। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें समझ चुके हैं। तो चलिए, जैसा कि एक क्वेश्चन मैं होमवर्क हमेशा देता हूं, ये वाला तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे होमवर्क में डालना था लेकिन मिस हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज आपको होमवर्क लगाने की जरूरत नहीं है, कल आपको होमवर्क बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा। चलिए, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।